गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज मैं कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आपके साथ। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे और पार्ट 2 में केवल हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या क्या पढ़ना है? फिक्स कैपिटल हमें मीनिंग पढ़ना है फिक्स कैपिटल का, और हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। इसके बाद मैं आऊंगा आपके वर्किंग कैपिटल के टॉपिक पर। आइए देखते हैं भाई फिक्स कैपिटल होता क्या है। फिक्स कैपिटल का मतलब यह है जो कैपिटल आपको एसेट्स, फिक्स एसेट्स परचेज करने में लगानी पड़े उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, आपने बिल्डिंग बना लिया, आपने महंगी मशीनरी खरीद ली, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी फिक्स कैपिटल। आपका फिक्स कैपिटल लगेगा, आप फिक्स एसेट्स एक्वायर कर रहे हो। इसे हम लोग ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं because this capital is blocked into fixed assets। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी से ये पैसा खाली नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं हम लोग what are the factors affecting fixed capital requirements। मतलब किस तरह के बिजनेस में, किस तरह की सिचुएशन में कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है बच्चे नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, तब आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, और अगर आपका बिजनेस केवल ट्रेडिंग का है तब आपको वहां पर कम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहला पॉइंट बहुत आसान है। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 2 पर आते हैं साइज ऑफ द बिजनेस। ये तो बहुत ही आसान है। अगर लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, और अगर स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं तो कम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर होगी। थर्ड पर आते हैं बच्चे नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 तरह के हैं। अगर आप कैपिटल गुड्स बनाते हो, मशीनरी टाइप के, ठीक है ना, तब वहां पर क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। और अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हो, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सर्फ बनाते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, कुछ भी बनाते हो जो लोग कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उस केस में आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, वेयरएज अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो कम फिक्स कैपिटल। क्लास मैंने इसे बुलेट पॉइंट्स पे लिखा है, आपको इसको सेंटेंसेस में लिखना होगा। एक बार बुक पढ़ेंगे और इसके ये कीवर्ड्स है, इसलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्म करके आपको दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। डायवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस का मतलब क्या है? अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनी के, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। और अगर केवल सिंगल प्रोडक्ट है, केवल एक प्रोडक्ट के बेसिस पर आपकी कंपनी काम कर रही है, तो कंपैरेटिवली कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स आप खरीदते हो पूरा पैसा देकर, तो ये पॉइंट क्या है? परचेज ऑन कैश डाउन, तब आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप फिक्स एसेट को लीज पर लेते हो, हायर परचेज पर लेते हो, तब आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? क्लियर? इस पॉइंट में मुझे यही बताना था कि किस केसेस में आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी। आई होप आपको यहां तक का पॉइंट समझ में आया है। जल्दी से नोट करिए, कीवर्ड्स के साथ नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल पे। और वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली काफी बड़ा टॉपिक है। नोट करिए। क्लास बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चे? वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा करंट एसेट्स में लगा हो, वो सारी चीजें वर्किंग कैपिटल में आती हैं। वर्किंग कैपिटल को हम लोग सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि मान लेते हैं रिवॉल्विंग कैसे हुआ? मान लेते हैं आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है ना, पैसा खर्च किया, स्टॉक बेचा, वापस से पैसा आ गया। मतलब जितना पैसा आप स्टॉक में लगा रहे हो, बेच रहे हो, वापस से रिवॉल्व होकर आपके बिजनेस में मूव करता रहता है। इसीलिए इसको सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। अब वर्किंग कैपिटल को हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं बच्चे वो जितना पैसा आपके करंट एसेट्स में लगा है, बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक है, तो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। ठीक है। लाइकवाइज नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो जो चीज आएगी उसे बोलेंगे हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल। समझ में आता है? करंट एसेट्स भी पता है आपको, करंट लाइबिलिटीज भी पता है, कोई डाउट नहीं इस चीज में। आते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब वर्किंग कैपिटल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को 2 पार्ट में और सेग्रीगेट किया गया है। पहला है इनिशियल वर्किंग कैपिटल
एंड देन रेगुलर वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चे? वो पैसा जो बिजनेस में आपका हमेशा लगा ही रहेगा, वो कभी भी आप बिजनेस से निकाल नहीं सकते, उसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट में पहला कैटेगरी है इनिशियल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? जो आपने इनिशियल डेज में बिजनेस सेटअप करने में लगाया, उसको कुछ ग्रोथ के समय पर लगाया। मतलब मैंने मान लीजिए आज बिजनेस सेटअप किया 2020 में, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगा रहा हूं, कुछ ग्रो करने के लिए पैसा लगा रहा हूं, कुछ एक्सपैंड करने के लिए पैसा लगा रहा हूं, मार्केट में स्टे करने के लिए पैसा लगा रहा हूं, तो उसे बोलेंगे हम लोग इनिशियल वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वो पैसा जो रेगुलरली आपके बिजनेस में लगी रहा है। मान लेते हैं मेरी बेकरी शॉप है, ठीक है ना, बेकरी शॉप में मुझे ब्रेड्स बनानी है, फ्लोर खरीदना है, शुगर खरीदना है, ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? जो स्टार्टिंग में सेटअप करते समय आपने पैसा लगाया था। तो आपको समझ में आया परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फिर बढ़ते हैं बेटा हम लोग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल पे। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के समय पर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो होता है कोई बेसिकली कोई सीजन हो सकता है या कोई स्पेशल कंडीशन हो सकती है। आइए देखते हैं। तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन है सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं दिवाली का समय आया है, तो जितने भी शॉप्स हैं आप देखते हैं बाजार एकदम बहुत से खिल जाते हैं, बिल्कुल हर तरफ बहुत सारा सामान मिलने लगता है। उस केस में क्या होता है? एकदम से डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, इसीलिए प्रोड्यूसर्स को या सेलर्स को ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है, ज्यादा सामान खरीद के, ज्यादा स्टॉक खरीद कर रखना पड़ता है। उसे बोलते हैं हम लोग सीजनल वर्किंग कैपिटल, जो पर्टिकुलर सीजन में आप केवल ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट रखते हो। फिर आता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मल नहीं है या वो जो रेगुलर नहीं है। मान लेते हैं कभी ड्रॉट हो गया, फमीन्स हो गए, या मान लेते हैं आज की ऐसी कंडीशन चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, उस केस में भी आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी पड़ती है, सो दैट यू कैन कंप्लाई विद द नीड्स ऑफ द मार्केट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं इसके आगे, जल्दी से नोट करिए यहां तक। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। और लास्ट टॉपिक है हमारा, पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर सेकंड पढ़ने वाले हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं ये कि हमें पैसों की जरूरत क्यों है। तो पहला है टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। अगर आप अपने उधार जल्दी और सही समय पर चुकाओगे तो आपका मार्केट में गुडविल और मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी बनेगी। नंबर टू है स्मूथ वर्किंग। स्मूथ वर्किंग का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है तो आप सेल परचेज टाइमली कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर लोगे। तीसरा है हाई क्रेडिट वर्दिनेस। हाई क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब क्या? अगर आप लोगों का पैसा टाइम पर वापस कर देते हैं तो और लोन मिलने का संभावना होती है आपको। मार्केट में आपकी क्रेडिट रेपुटेशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कैश डिस्काउंट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप सामान खरीद रहे होते हो तब आप अगर तुरंत पैसा कैश में दे दो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या? मान लेते हैं अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब आप उसको ग्रैब कर सकते हो इजिली, एंड दैट विल बी एन एज फॉर योर बिजनेस। फिर क्या है? गुड रिलेशन विद एम्प्लॉय। गुड रिलेशन विद एम्प्लॉय का मतलब क्या? अगर आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो टाइमली पेमेंट कर पाओगे उनकी सैलरीज का, उनका बोनसेस का, उनकी वेजेस का एंड ऑल। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? बहुत सिंपल सी चीज थी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब यहां बढ़ते हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर में या तो इंपॉर्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल आएगा या वर्किंग कैपिटल आएगा ही आएगा पेपर में। तो आइदर ऑफ बोथ विल कम इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आप कोई भी एग्जाम दो, या तो फिक्स कैपिटल का पूछेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, या वर्किंग कैपिटल का पूछ लेंगे। आइए लाइन से देखना शुरू करते हैं। पहला है बच्चे नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस अगर आप साथ साथ रख के पढ़ोगे ना, अगर लेफ्ट साइड पे आप लिख के कॉपी में लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और राइट साइड में रख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फिर कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा करिएगा जब आप नोट्स बना रहे हो तो। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर आपका ट्रेडिंग है तो आप लेस वर्किंग कैपिटल से भी काम चला सकते हैं। आते हैं साइज ऑफ बिजनेस। अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपके बिजनेस को। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब कितने दिनों में आपका सामान बन के रेडी होता है। अगर तो आपको सामान बनाने में बहुत टाइम लगता है, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर तुरंत बन जाते हैं गुड्स तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी। आते हैं रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या होता है? अगर आप मार्केट से पैसा बहुत जल्दी निकाले, तो आपने सेल किया, सेल करके तुरंत पैसा आ गया, तब आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा रहता है, लॉक्ड अप रहता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपको।
नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। अगर आप बाय कर रहे हैं उधार पे, अगर आपने रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स उधार पे खरीदे हैं और बेच रहे हैं आप कैश में, ठीक है, मतलब उधार पे खरीद के नगद बेच दोगे तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। और लाइकवाइज अगर आप कैश में खरीद के उधार अगर आप करेंगे, बेचेंगे, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कोशिश किया कि मैं इसको शॉर्ट करके आपको लिख दूं ताकि एकदम से आपको याद हो जाए कीवर्ड्स क्या है, एकदम आप समझ जाओ इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या। नेक्स्ट है बच्चे क्रेडिट पॉलिसी। अगर आप उधार देते हैं और आपकी पॉलिसी बहुत लिबरल है कि पैसे दे देना, आज नहीं कल दे देना, तब आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत टाइट है, स्ट्रिक्ट है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब आते हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस पर। अगर आपके बिजनेस की बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, बिकॉज बहुत सारे लोन कमर्शियल बैंक्स आपको दे सकते हैं। और लाइकवाइज अगर आपकी रेपुटेशन बिल्कुल भी बेकार है तब आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज पैसा आपको खुद नहीं लगाना है बिजनेस में। अब आते हैं नेक्स्ट पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपका बिजनेस का थॉट प्रोसेस ये है कि हमें ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसके बाद इसमें कंपैरिजंस बाकी हैं, कंपैरिजंस आपको पढ़ने हैं। कोई डाउट आएगा तो मुझे बिल्कुल आप बताएंगे कि इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिख के या व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके। ऑलराइट क्लास, दिस वाज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू।